तो जो 12 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास टेंसेस की, वो क्या हैं, मैं पहले उनको डिस्क्राइब कर देता हूँ हल्का सा चार्ट बना के। फिर हम देखेंगे उनमें से वो 8 कौन सी हैं जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो 4 कौन सी हैं जो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होती, और जो 8 स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट होती हैं उनके रूल्स क्या हैं, वो सारा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो जो टेंसेस की स्ट्रक्चर्स होती हैं वो बेसिकली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को चार चार आगे कैटेगरी की, तब आपको वैसे आती हैं, लेकिन एक जस्ट एक रिमाइंडर, ये सिंपल भी कहते हैं इसको और इंडेफिनेट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, पास्ट इंडेफिनेट होता है और फ्यूचर इंडेफिनेट होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इनका एक रिव्यू दे दूं हल्का हल्का। एक वर्ड है ईट, उसकी सेकंड फॉर्म होती है एट और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट आई ईट। इसमें एक छोटी सी बात का ख्याल रखना होता है जो आपको यकीनन याद होगा कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या कोई भी सिंगल नेम हो, अली उमैर, ठीक है, खुदा, तो उसके साथ जी ईट्स सर। आता है, शी ईट्स, एस या ई एस आता है। ये जो ईट्स है ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ये हम लास्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीख आए हैं। पास्ट इंडेफिनेट में शी एट होगा और फ्यूचर इंडेफिनेट में शी विल ईट होगा, और कंटिन्यूस में शी इज ईटिंग, आई एम ईटिंग और दे आर ईटिंग, तो इज एम आर तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में शी वॉज ईटिंग। मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि वो हम टेंसेस में कर आए हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस शी विल बी ईटिंग, और प्रेजेंट परफेक्ट शी हैज ईटन और दे हैव ईटन। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ हैव आएगा, ये भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वैसे बात कर ली थी, लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट शी हैड ईटन और फ्यूचर परफेक्ट शी विल हैव ईटन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस शी हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। जब तक इसमें ना बताएं आप कब से हो रहा है काम, तब तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनेगा। अगर आप सिंस और फॉर नहीं लगाएंगे तो ये सिंपल ये वाला कंटिन्यूस बन जाएगा, तो फिर हैज बीन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिंस मॉर्निंग है और फॉर एन आवर है, इसका रूल क्या है, जब टाइम की बिगिनिंग दी हुई हो, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस लगाते हैं। जैसे आप बिगिनिंग कह रहे हैं सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मंडे, सिंस 23 जुलाई, सिंस 1920, ठीक है, ये सब में ड्यूरेशन नहीं क्लियर, तो इनमें सिंस लगेगा। और फॉर कब लगता है, जब ड्यूरेशन क्लियर हो, फॉर एन आवर, फॉर 2 डेज, जब लेंथ ऑफ टाइम दिया हुआ हो, फॉर 5 डेज, फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर अ व्हाइल, ठीक है। सिंस और फॉर में ये फर्क है, तो सिंस बिगिनिंग के लिए यूज होता है और फॉर ड्यूरेशन के लिए। सिंस बिगिनिंग के लिए टाइम की और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। और इसमें शी हैड बीन eating for some time or she will have been eating for a since. देखें,
पहले तो बता दो पैसिव होता क्या है। ठीक है, जब आप कहते हैं ना एप्पल ईट्स, तो आप गलत कहते हैं। हाउ कैन एप्पल ईट? एप्पल कैन नॉट ईट, एप्पल इज ईटन। एप्पल खाया जाता है। सो एप्पल पैसिव है, एक्टिव नहीं है, एक्टिव आप हैं। तो क्योंकि आप, अगर आप एप्पल पर ऐसे लिख रहे हैं तो आप एप्पल की बातें करेंगे ना, या आप अपनी बात करेंगे, आई ईट नहीं, आप एप्पल को सब्जेक्ट बनाएंगे। फोकस चेंज करना है आपको। पैसिव वॉइस का पर्पस ही फोकस को चेंज करना है। तो द एप्पल इज ईटन थ्रूआउट द वर्ल्ड डेली, एप्पल इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, तो ये एप्पल हैज अ हिस्ट्री। तो ये फोकस चेंज कर रहे हैं आप। तो जब आप फोकस चेंज कर रहे होते हैं तो आपको पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो चीज खुद एक्टिव नहीं हो सकती। जैसे डायमंड्स हैव बीन फाउंड, अगर आप कहेंगे डायमंड्स हैव फाउंड, तो इसका मतलब डायमंड्स ने कुछ ढूंढ लिया है। डायमंड्स तो खुद ढूंढे गए हैं ना। तो डायमंड्स हैव बीन फाउंड, ये वो जगह है जहां पे आपको एक्टिव के बजाय पैसिव वॉइस को यूज करना पड़ता है। तो यू मस्ट नो कि किस टेंस के सेंटेंस को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपने हमेशा जब आप पैसिव में बात कर रहे हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ईटन आएगा हमेशा, गो वेंट गॉन, गॉन आएगा हमेशा, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ड्रिवन आएगा हमेशा। ठीक है, to be very careful with that, okay? कि आपको हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब जब आपको बोले कि she eats an apple, लगाना पड़ेगा आपको कोई ना कोई इसके साथ, सबके साथ मैं एप्पल लगा रहा हूँ। ठीक है, सबके साथ एप्पल लगा रहा हूँ। एप्पल्स, एप्पल्स, एप्पल्स एंड विद ऑल, राइट? मैं एप्पल्स की उसमें इसको कन्वर्ट करूँ। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, आई ईट एप्पल्स, तो आप कहेंगे एप्पल्स आर ईटन। ये जो इधर होते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एप्पल्स आर ईटन बाय मी। अब बाय मी लगाना है नहीं लगाना है मर्जी आपकी, इसका भी जरूरत पड़ती है कभी नहीं। जैसे आप कहना चाह रहे हैं दिस ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1930, आप नहीं बताना चाह रहे बाय होम, डजंट मैटर, तो वो आपकी मर्जी हो। तो आपको कोई कन्वर्ट करने को बोले तो आप बाय लगा देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पे टेस्ट में कन्वर्ट करने को नहीं आता, सेंटेंस लिखा आता है, फिल इन दी ब्लैंक करनी होती है या गलत सही बताना होता है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको वहां पर, बस आपको स्ट्रक्चर पूरी पता होनी चाहिए। तो एन एप्पल्स आर ईटन या एन एप्पल इज ईटन, अब वो भी आपको खुद ख्याल रखना है कि एप्पल की बात है, एप्पल्स की है, तो इज आएगा या आर आएगा वो आपको खुद ख्याल रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे इसमें, ये वाला एरो यूं बन जाएगा। जब आप ये ग्राफ बना लें अपने पास पूरा फिगर, तो यहाँ से एरो यहाँ आएगा कि यानी कि जब पैसिव में प्रेजेंट डेफिनेट कन्वर्ट हो रहा होगा तो ये इज एम आर आएगा, एप्पल इज ईटन या एप्पल्स आर ईटन। और जब पास में कन्वर्ट हो रहा होगा तो ये वाला आएगा, एप्पल्स वर ईटन या एप्पल वाज ईटन। और जब शी विल ईट एन एप्पल, एप्पल्स विल बी ईटन बाय हर। तो ये बहुत आसान हो गया कि ये सारे जो इंडेफिनेट वाले हैं उनमें कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएंगे। यूं याद रखना आपके लिए आसान होता है। ठीक है, ऑलराइट। ये इंडेफिनेट को हमने किया है कवर, कंटिन्यूस को नहीं किया। इंडेफिनेट वाले जब आपको सेंटेंस मिलेंगे उसको जब आप कन्वर्ट करना चाहेंगे पैसिव में, तो आप कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे। जब कंटिन्यूस में सेंटेंस दिया हुआ है जैसे शी इज ईटिंग एप्पल्स, शी इज ईटिंग एप्पल्स, तो आपको क्या करना है, जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बीइंग यूज करना है, बीइंग, BEING। बस कैसे? एप्पल्स आर बीइंग ईटन, सिंपल। एप्पल इज बीइंग ईटन, खाया जा रहा है। यू आर बीइंग टॉट, ठीक है, आपको पढ़ाया जा, आप पढ़ाए जा रहे हैं ना। डू नॉट ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू,
ये गलती हो जाएगी आपसे, फिर आप ये जो ट्रांसलेशन से आप सीखते हैं ना वो गलत हो जाता है सारा ता है ती है वाला चक्कर, इस चक्कर में ना पढ़े। देखेंगे इंग्लिश में उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और वो किस सिनारियो में यूज होता है, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इट, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाती है। ऑलराइट, शी वाज ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय हर, तो बीइंग आ जाएगा यहाँ पर भी, या वर बीइंग या वाज बीइंग जैसे भी आप कर लें, और यहाँ पे इज बीइंग आर बीइंग वर्बफुल लगाना है लगा लें, वरना तो वो तो अवेलेबल होता है पहले से, जस्ट बीइंग का आपको इजाफा करना होता है, ये वाला कन्वर्ट नहीं होता। एप्पल्स विल बी बीइंग ईटन अजीब सा लगेगा तो बस इसको यूज ही नहीं करना है आपको, विल बी बीइंग इज ऑड, ये कन्वर्ट नहीं करते हम लोग, ठीक है। ऑलराइट, अब इस पे आ जाए, जो 4 कन्वर्ट नहीं होते उनमें से एक ये है और 3 ये रहे, बस हमें बस 3 ये वाले कन्वर्ट करने हैं। शी हैज ईटन एप्पल्स, तो जनाब जब आप शी हैज ईटन एप्पल्स कह रहे हैं तो आप इधर चले जाएं, एप्पल्स है तो हैव आएगा, एप्पल है तो हैज आएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैज बीन, हैज की बजाय हैज बीन, हैव की बजाय हैव बीन हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं। एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय हर या एप्पल हैज बीन ईटन बाय हर, तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब है वो इधर आ जाएंगे, खत्म बात, बिल्कुल आसान। शी हैज ईटन एप्पल्स, एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय हर और एप्पल हैज बीन ईटन बाय हर। She had eaten apples. Apples had been eaten by her. तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और she will have eaten apples. Apples will have been eaten by her. तो ये जो है सारी कन्वर्जन है। अच्छा, ये सारे नहीं कन्वर्ट होते, ये वाला नहीं होएगा, ये वाला नहीं होएगा, ये वाला नहीं होएगा, तो ये 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं आपकी, ये कन्वर्ट नहीं होते, बाकी जो 8 स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने जो है अपने पास बना के ये एरोज लगा लेने हैं, उसके बाद हम जो है इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है ना। पैसिव्स, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया हुआ है डिफरेंटली, प्रेजेंट टेंसेस को, पास्ट टेंसेस को, फ्यूचर टेंसेस को। तो हम एक नजर इसको भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और वो हो जाए, पक्का हो जाए, ठीक है। और ये एग्जांपल्स हैं, द सिलिकॉन चिप वाज इन्वेंटेड, कंप्यूटर्स आर यूज्ड, इन द years to come computers will be improved। तो देखें फोकस कंप्यूटर पर है, यहाँ कंप्यूटर पर है या सिलिकॉन चिप पर है, फोकस उन चीजों पर है जो खुद मूव नहीं हो सकती हैं, खुद एक्टिव नहीं है, तो ये आपको खुद ख्याल रखना होता है कि फोकस किस पर रखना है आपने। ओके, thousands of personal computers have been sold in recent years। तो कंप्यूटर्स की बात हो रही है अगेन, तो have been आ गया। तो आपने गौर किया, was invented और are used और will be improved और have been sold, जो हम सारी बातें अभी थोड़ी देर पहले करके हटेंगे वो डिस्कस हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट वाले देख लें, जापान मेक्स कार्स, कार्स आर मेड, कार्स आर मेड, ठीक है। दे आर डेकोरेटिंग द होटल, द होटल, द होटल एक्चुअली सिंगुलर है, तो होटल इज बीइंग, जब भी डेकोरेटिंग आए इज बीइंग आ जाता है, या इज बीइंग, आर बीइंग, जो भी, तो आर डेकोरेटिंग है तो इज बीइंग हो जाएगा। आप कहेंगे आर बीइंग क्यों नहीं होगा, इसलिए कि होटल्स नहीं है, होटल है, एक है, द होटल इज बीइंग डेकोरेटेड। दे हैव नॉक्ड डाउन द बिल्डिंग, so the building have been knocked down, have है, सॉरी बिल्डिंग सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा, ठीक है। द बिल्डिंग हैज बीन नॉक्ड डाउन, गिरा दी गई है। पास में आ जाए, पुलिस किल्ड द डैकाइट्स, डैकाइट्स वर किल्ड, क्योंकि डैकाइट्स ज्यादा हैं, वर किल्ड आएगा, डैकाइट्स वर किल्ड बाय द पुलिस आना चाहिए था, ये मिस्टेक है। हाँ, वैसे डाकू को डाकू मार देते हैं कई बार जैसे कांटे में हुआ था। My mother was baking pizza for me,
So pizza was being baked, ठीक है, बनाया जा रहा था. America had invaded Iraq. So Iraq had been invaded. Iraq had been invaded by America for weapons. Iraq had been invaded by America for weapons of mass destruction. अच्छा, mass destruction भी है इसमें, ठीक है. Alright, future tense पे आ जाएं. Pakistan will gain economical stability in 5 years. ये 2000 से पहले कहा गया था. बहरहाल, economical stability will be gained by Pakistan. MD will have completed the project. The project will have been completed. The project will have been completed by, ये वो सब बात की बातें होती हैं. मेन चीज ये होती है, the project will have been completed by the MD till 2008. That's the rest of things. Alright, इन पे आ जाएं. Everyone can learn English. English can be learned by everyone. English can be learned by everyone. यहाँ तक है सेंटेंस. आगे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. वो कैन वगैरह, विल, वुड, माइट वाली जो हैं, इसे मॉडल्स कहा जाता है. ओके, we should strictly follow the law. सॉरी, ये फॉलोइंग आ गया है, फॉलोइंग द लॉ नहीं आएगा. लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. ये भी गलत है, सही कर लीजिएगा, ठीक है. ये ख्याल कर लें थोड़ा सा अपने पास, नोट इट डाउन. We should strictly follow the law. Law should be strictly followed by us. The boss might dismiss Imran. Imran might be dismissed. Might be dismissed by boss. कहना है कह लो, वरना समझ आ रहा है जरा बॉस ही करेगा. We may celebrate birthday here. Birthdays may be celebrated. Birthdays may be celebrated here by us, जो भी लिखाना है. The university would offer degree programs. Degree programs would be offered. Ali could fix the car. The car could be fixed. Okay. Imperatives हैं, practice Islam like good Muslims. Like कोई ऐसी नसीहत है या मतलब नॉर्मल बातें हैं, हैबिट है, उसको कहा जाता है प्रैक्टिस इस्लाम. जिसमें ऑर्डर वगैरह आ जाए या रिकमेंडेशन आ जाए, उसको कहा जाता है प्रैक्टिस इस्लाम लाइक गुड मुस्लिम. ये वो वाली चीजें हैं जैसे शट द विंडो, क्लोज द डोर, वो वाली केसेस होते हैं. सो लेट द इस्लाम बी प्रैक्टिस्ड. शट द डोर, लेट द डोर बी शट. अब ये एक सेकंड, लेट मी डिफाइन इट. देखिए, शट द डोर, आपको कहा जा रहा है आप एक्टिव हैं, आपने बंद करना है. आप अब डोर को एक्टिव करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? लेट द डोर बी शट. अब पता है कब बोलते हैं आप? अब बच्चा है, वो पांव दिए खड़ा हुआ है दरवाजे के आगे, आप क्या कहेंगे उसको? लेट द डोर बी शट, दरवाजे को बंद होने दो. ये उस तरह का केस है. हर केस में ये कन्वर्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना. Let's say drink the water, let the water be drunk, अजीब सा हो जाएगा, it's not possible, ठीक है ना. go to movie, let the movie be gone, अजीब सा लगेगा. तो हर केस नहीं बनता. sometimes it works, sometimes it doesn't. okay, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए जिस रूल नहीं, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग भी चला लेना चाहिए कि कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है. ओके, तो लेट्स गो बैक टू द एक्सरसाइज वी वर डूइंग. तो ये रहा प्रैक्टिस इस्लाम लाइक गुड मुस्लिम, लेट इस्लाम बी प्रैक्टिस्ड. ऑलराइट, हु ब्रोक दिस विंडो. तो ये डब्ल्यू होम वाला, हु वाला जो क्वेश्चन होता है, हु ब्रोक द विंडो, बाय whom was the window be broken. ठीक है. who ring the bell every day, by who rings the bell, by whom was the bell be rung every day. okay, was नहीं आएगा, is आएगा. by whom is the bell rung. अगर यहाँ पे who rang the bell होगा तो फिर was आएगा. ये मिस्टेक है यहाँ पे. ये पहले वाला ठीक है, who broke वाला ठीक है, was the window broken और was the window be broken. लेकिन ये who rings है तो ये आएगा by whom is the bell be rung every day. रोजाना किसके हाथों बजती है बेल? with gerunds. gerund होते हैं ing वाले जो वर्ब हैं. I enjoyed taking the children to the zoo.
The children enjoyed being taken to the zoo. Being taken, उनको जब ले जाया गया. They saw him climbing over the fence. He was seen climbing over the fence. तो उसको चढ़ते हुए देखा गया. तो infinitive to वालों को कहा जाता है his colleagues started to respect him. Tim started to be respected. जो to be drunk कह सकते हैं, water to be drunk, ठीक है ना, by someone. तो उसको आपको convert करते हुए ख्याल रखना पड़ेगा. Mr. Frost taught Sikandar to sing. Sikandar was taught to sing by Mr. Frost. Okay? तो ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और ये कुछ और है फर्दर, ये भी देख लेते हैं क्या है. ओमिशन ऑफ बाय, आपकी मर्जी है, यूज करें ना करें. सिलिकॉन चिप वाज इन्वेंटेड, बाय यूज करने की जरूरत नहीं है. अली वाज फाइंड बाय ब्रेकिंग सिग्नल, बाय कांस्टेबल करने की जरूरत नहीं है. फाइंड का मतलब उसको फाइन लगा है. एन ऑर्डर फॉर्म कैन बी फाउंड ऑन पेज 2, बाय पीपल कहने की जरूरत नहीं है. तो ये फजूल लगते हैं, ये मतलब स्ट्रक्चर आपके खराब कर रहे होते हैं, तो हमेशा बाय नहीं लगाते, ठीक है ना. और वैसे भी आप कौन सा कन्वर्ट करने को आएगा आपके टेस्ट में. आपके टेस्ट में तो पूरा एमसीक्यूज होंगे जैसे आगे आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में. व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन, दिस ब्रिज वाज बिल्ट इन 1890 बाय whom, डजंट मैटर. पहले हम तो ब्रिज की बात करें कि कब बना था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एंड नीदर आर वी इंटरेस्टेड. माय हाउस वाज बर्गल्ड व्हेन आई वाज ऑन हॉलिडे बाय बर्गलर्स. जाहिर है बर्गल्ड लूटा गया है, तो लुटेरों ने लूटा होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है. व्हेन सब्जेक्ट इज अनइम्पोर्टेंट और अननेसेसरी, पर्सनल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर्स बाय पीपल. अगेन बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, जाहिर है पर्सनल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर्स. आप पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो बाय वाली चीजें अक्सर निकाल देते हैं आप लोग. दिस हाउस इज पेंटेड, सॉरी मिस्टेक है, पेंटेड एवरी ईयर बाय पेंटर्स. जाहिर है प्लम्बर तो नहीं पेंट करेगा. When subject is obvious or already known, the aptitude test results will be posted to home address of every applicant. अब by administration करने की जरूरत नहीं है. She is being treated in hospital, by doctors की जरूरत नहीं है. तो ऐसे केसेस हैं ये. CC14 is formed as a result of the reaction of Hc in sunlight. Water is evaporated into vapors. तो इसमें by शाय की जरूरत नहीं है. तो ये सारे के सारे इस तरह से हैं, ठीक है ना. These are not difficult sentences. और ये कह रहे हैं an intransitive verb is an action verb but it does not have a direct object. The action ends rather than being transferred to some person or objects, or is modified by an adverb, adverb phrase or prepositional phrase. Intransitive verbs cannot be changed into passive. Here's a list of intransitive verbs. जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था आपको, watch हुआ, go हुआ, ठीक है ना, और ये appear हुआ, ठीक है ना. She appears, was appeared by someone, अजीब सा लगेगा, तो ये वाले चीजें ये याद कर लीजिएगा. Become, continue, feel, grow, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste. You cannot convert these words. They are intransitive verbs, ठीक है. Okay. Opera seems overly dramatic to the music, no voice. तो opera seems है तो overly dramatic describes the agent or subject opera, but it does not express an action that opera performs. So he tastes the soup as he cooks it. Tastes is transitive. He tastes what? So the fruit tastes rotten. Note, rotten describes or qualifies the state of the fruit, and therefore tastes links the agent fruit and its condition rotten. तो ये पढ़ लीजिएगा. The man decided against a plea bargain. तो plea bargain was decided अजीब सा हो जाएगा, तो कन्वर्ट नहीं हो सकते. ये सारे देख लीजिएगा. Earth fell, was fallen पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना. वो आप उसको कन्वर्ट करके जब उसके ट्रांसलेशन पर जाएंगे तो आपको अजीब सा फील होगा कि ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है. तो ये वो सारे के सारे सब वो हैं एग्जांपल्स हैं जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है. तो ये थोड़ी सी और चीजें हैं, मैं इसको क्रॉस करता जा रहा हूँ आगे, आप बाद में इसको टच कर लीजिएगा, ठीक है. टेस्ट पे आ जाते हैं फॉर. ऑलराइट, ये पहले मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपको. मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, not only, or sorry, only after or only after से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और नॉट अनटिल से स्टार्ट होती है. दो चीजें याद रखें फिलहाल के लिए, और भी हैं इसमें. only after
या नॉट अनटिल से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ओनली आफ्टर और नॉट अनटिल से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनकी थोड़ा सा गौर से तवज्जो से एक बात सुन ले। ओनली आफ्टर वी कंप्लीट बेसिक ग्रामर should we move to advanced one। देखें, हमें लगता है यहाँ वी शुड आएगा, शुड वी क्यों, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है लेकिन फॉर्म क्वेश्चन वाली आएगी, इसको इन्वर्जन कहा जाता है। क्वेश्चन वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है सेकंड सेंटेंस। Only after we complete basic grammar should we move to advanced one। हमें एडवांस पे तभी जाएंगे। Can we move? Will we move? Should we move? Not until, इधर अगर not until लगा दें सारे की जगह, not until we complete basic grammar should we move to advanced one। ठीक है, तो ये आपको जो है पहले सेंटेंस में आ गया है। Only after food has been dried or canned should it be stored for later consumption। इसका बी से हो जाएगा। फर्स्ट टेक्स्ट में से कुछ चीजें मैं करवा रहा हूं, बाकी आपको खुद सॉल्व करनी है। The speaker is very well acquainted with the subject, recognized as an authority who knows a great deal in terms of the subject, someone who knows well enough about the subject, a person who has close awareness। देखें सारों का मतलब सेम है और सारी पैसिव में है, तो सिंपलेस्ट कौन सा है? ए। द स्पीकर इज वेरी वेल एक्वांटेड विद द सब्जेक्ट। तो जब सारे सेम हो और सारों का मतलब सेम आ रहा हो तो सबसे सिंपल को चूज किया जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाए। Several of these washers and dryers are out of order and need to be repaired। टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, टू बी रिपेयर्ड, टू बी डन, टू बी गॉन, टू बी ईटन। ठीक है, पैसिव वॉइस अभी डिस्कस किया था। नीड टू बी रिपेयर्ड, डी। द ईयरली पाथ ऑफ द सन अराउंड हेवंस इज नॉन टू बी, इज नॉन टू बी एलिप्टिक। एक्लिप्टिक नहीं है, एलिप्टिक है, ये डबल एल है, सी नहीं आएगा। इज नॉन टू बी एलिप्टिक। The bacteria in milk is destroyed when it is heated। बच्चे इट हीटेड कर देते हैं इसका आंसर। इट हीटेड का मतलब है मिल्क ने कुछ गर्म किया है। अली हीटेड, उमैर हीटेड समथिंग, हुदा हीटेड समथिंग, मिल्क इज हीटेड होएगा। ठीक है, इट इज हीटेड। नंबर 6, द पोएट डैश, the poet Walt Whitman was just beginning to be recognized as an important influence at the time of his death। was आना जरूरी था। ठीक है, तो ये D बन जाएगा। As a general rule, the standard of living, अगर आप फिक्स्ड लिखेंगे तो इसका मतलब होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ने कुछ फिक्स किया है। I fixed something, you fixed something। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज फिक्स्ड या इज फिक्स्ड, तो वो किया जाता है, इज फिक्स्ड आएगा, ए बनेगा इसका। ठीक है, नंबर 8, डैश अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसीडरिंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते हुए द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अपॉइंटेड, ये जो है जेरंड है। नंबर 10, द फोर्थ थिएटर where Lincoln was shot must be restored। उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए, must be restored। ठीक है, वैसे must have been restored भी गलत है, नहीं है, लेकिन ज्यादा क्लोज must be restored बन रहा है, ग्रामेटिकली ये भी गलत नहीं है। A construction kit consists of parts that can be fitted together, can be fitted, can be done, can be eaten। ठीक है, ऑलराइट, ये इसमें से एरर ढूंढनी है।
ये आसान है, जल्दी जल्दी देख लें। विद स्पेशल एंजाइम्स दैट आर कॉल्ड आना चाहिए था, दैट आर कॉल्ड, सिंपल नजर आ रहा है। ट्रेडिशनली द फ्लैग इज रिजन, फ्लैग इज रिजन नहीं, फ्लैग इज रेज्ड, रेज किया जाता है, ठीक है ना, रेज्ड। वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ऑथर्स, अच्छा बाद बच्चे कहते हैं सर ये वन है तो यहाँ पे ऑथर्स आएगा, ऑथर आएगा, गलत, ऑथर्स ही आएगा। वजह, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग ऑथर्स, बहुत सारे ऑथर्स में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन, ठीक है, तो ये यूं है, ऑथर्स ही आएगा, सही है। वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग ऑथर्स लुई लमोर said to have written 101 books, mostly westerns, जी, said to be written, बुक्स की बात हो रही, वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग ऑथर्स लुई लमोर, सॉरी टू भी नहीं आएगा, इज आएगा, इज सेड, वो सही है, टू हैव रिटन, क्योंकि बुक्स लिखी गई है ना, इज आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, सेड नहीं होगा, इज सेड होगा, इज सेड टू हैव रिटन 101 बुक्स, बी रॉन्ग है। ऑयस्टर फार्मिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड for many years, has been practiced. 15. The extent to which an individual is product of either heredity or environment cannot be proven, cannot be proven, ठीक है। 16 पे आ जाएं। The wars of the roses, fighting by members, अजीब सा है, the wars of roses had fought, सी देखें, the wars of the roses were fought by members of the houses of Lancaster and York, सी बन रहा है। 17 पे आ जाएं, इसको डिटेल में देखिएगा बाद में, जाहिर है आप लोग। साइंटिफिक रिसर्च इन ऑन्कोलॉजी बी सेल्डम गिवन द फंडिंग इट डिजर्व, साइंटिफिक रिसर्च इन ऑन्कोलॉजी, बी नहीं आएगा, इज आएगा, इज सेल्डम गिवन, ये रहा, साइंटिफिक रिसर्च इन ऑन्कोलॉजी इज सेल्डम गिवन, उसको मतलब कभी कभी दी जाती है, द फंडिंग इट डिजर्व। 18 पे आ जाएं। एग्जिस्टिंग नोआज आर्क इज मैरिली, एग्जिस्टिंग नहीं आएगा, नोआज आर्क एग्जिस्ट्स मैरिली, द एग्जिस्टेंस ऑफ नोआज आर्क इज मैरिली स्पेकुलेटेड, बस आपको देखना है सेंस किससे बन रहा है, तो बी सेंस बना रहा है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नोआज आर्क is merely speculated upon by modern clergymen and historians. 19. अरोरा बोरालिस, जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं उनको कहा जाता है, ऑल्दो नॉट बीन सीन, गलत है, अरोरा बोरालिस which is never seen in the southern hemisphere is not an entirely understood phenomena, D बनेगा, जो सेंस बना रहा हूं बस। 20. Gone with the Wind, बुक का नाम है, written after Margaret Mitchell quit her job, written नहीं, was written होना चाहिए था, ये रहा, was written, and Gone with the Wind was written after Margaret Mitchell quit her job as a reporter because of an ankle injury. तो 21 पे चले, इसमें इस पीस को सही करना है आपने। इन द स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स, तारों वाले जो हैं गिटार शिटार, उनको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इन द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट द टोन्स प्रोड्यूसिंग बाय, टोन प्रोड्यूस्ड बाय होना चाहिए था, प्लेइंग, ये प्लेइंग है। द टोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये रहा, ये रहा, ये रहा, द टोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेइंग अ बाउ अक्रॉस अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट मे बी मेड ऑफ वायर और गट, ठीक है, तो इसमें सी सही बन रहा है, आसान है ये सारे। 22. Gettysburg has been preserved, ये रहा, डी बन रहा है, as a national historical monument. 23. The famous architect Frank Lloyd Wright was greatly influenced by his mother, होगा ना, was greatly influenced, the famous architect Frank Lloyd was greatly influenced his mother who wanted him to study architect. Greatly influenced, ये रहा ना, greatly influenced by his mother, A. 24. To transfer more than $5,000 in monetary instruments to the United States, a report needs being filed. A report needs to be filed. Need to be filed, ये रहा, to be filed, ठीक है, needs to be filed, needs to be done, needs to be repaired,
25 many books about success being written have been written have been written many books have been written about success but one of the best is how to win friends and influence people by Dale Carnegie. तो ये इसके बाद आपका देखें तो ये आंसर भी दिए हुए हैं, ये टेस्ट 2 है और ये आपने खुद सॉल्व करना है, देखते जाएं। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन हैं टेस्ट 2 के और फिर इसकी की है, ठीक है, और टेस्ट 3 भी है। इसकी की